यस, 10th क्लास अपना चैप्टर चल रहा है ह्यूमन सिस्टम, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है वो होते हैं माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। और इसमें जो ग्लैंड्स पार्ट लेती है डाइजेशन में वो है सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। डाइजेशन का डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना, वो होती है डाइजेशन, वो होता है डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड आइटम कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। इनको सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाता है, वो काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी डाइजेशन का। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं माउथ के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, इसोफेगस में, स्टोमक के बारे में। ठीक है, एक बार रिपीट करा रहा हूँ। माउथ के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे? बक्कल कैविटी, ओपनिंग ऑफ द माउथ की। फ्रेनुलम लिंगुअल, जो टंग अपनी होती है वो बक्कल कैविटी के बेसल पार्ट में अटैच रहती है फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा। गम, जिसको अपन मसूड़े भी बोलते हैं। डाइफायोडोंट, हमारे मनुष्य के जीवन काल में दो प्रकार के दांत आते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी मिल्क, या जिसे मिल्क टूथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत। और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, जो कि 10 से 11 वर्ष की उम्र में आते हैं। फिर टाइप ऑफ टीथ पढ़े थे हमने, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। उसके बाद हमने पढ़ा फेरिंग्स में जो फूड है वो मूवमेंट होता है, फूड का मूवमेंट होता है फूड पाइप में, और एयर का मूवमेंट होता है विंड पाइप या ट्रैकिया में। फूड जो है विंड पाइप या ट्रैकिया में नहीं आ सकता, और एयर जो है वो फूड पाइप में नहीं जा सकता। ऐसा अरेंजमेंट हमारे फेरिंग्स में होता है। फेरिंग्स के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ये फूड पाइप के स्ट्रक्चर के या फेरिंग्स के स्ट्रक्चर के 3 मेन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फिर फूड एंटर करता है इसोफेगस में, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस में। इसोफेगस जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसमें जो फूड का मूवमेंट होता है वो पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट होता है। फूड के मूवमेंट को पेरिस्टाइलिस मूवमेंट कहते हैं। फूड जो है यहाँ पे माउथ से फेरिंग्स से इसोफेगस और वहाँ से स्टोमक में पहुँचाया जाता है। तो इसोफेगस जो कि फूड पाइप भी कहते हैं इसको, तो इसका काम क्या होता है कि फूड को फेरिंग्स या इसोफेगस से कहाँ पे पहुँचाया जाता है? स्टोमक में पहुँचाया जाता है, फूड का मूवमेंट कराया जाता है। इसमें इसोफेगस में एक एपिग्लोटिस पाया जाता है, ऊपर की तरफ एक लिड लाइक या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो जैसे हम फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो एपिग्लोटिस का लिड जो है वो बंद हो जाता है, जो फूड जो है विंड पाइप में एंटर नहीं कर पाता है। फूड को विंड पाइप में एंटर करने से प्रिवेंट करता है एपिग्लोटिस। फिर हमने कल वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में, स्टोमक जो है मस्कुलर होता है, जे शेप्ड होता है, जे के आकार का होता है। यहाँ पर फूड जो है 1 to 3 लीटर तक एट ए टाइम स्टोर हो सकता है। 1 to 3 लीटर, 1 से लेकर 3 लीटर तक फूड रिमेन रह सकता है स्टोमक में। स्टोमक के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट हमने कल पढ़ लिए थे, कार्डियक, पाइलोरिस और फंडस। स्टोमक में जो फूड का मूवमेंट होता है, यानी स्टोमक से फूड मूवमेंट जो होता है वो 2 टाइप के स्फिंक्टर सेल्स के द्वारा होता है। एक स्फिंक्टर सेल होती है कार्डियक, या उसको लोअर स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इस फूड को स्टोमक से, यानी एसिडिक फूड को, स्टोमक में फूड का मीडियम एसिडिक हो जाता है, तो उस एसिडिक फूड को वापस पीछे की तरफ, यानी इसोफेगस, फेरिंग्स और माउथ की तरफ नहीं जाने देता। इसोफेगस और फेरिंग्स में जो वापस बैक मूवमेंट फूड का है उसको प्रिवेंट करता है कार्डियक और लोअर स्फिंक्टर। और दूसरे स्फिंक्टर सेल होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या करती है? फूड को स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में एंटर करवाती है, या उसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। कौन? पाइलोरिक या स्फिंक्टर सेल जो है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है।
आज अपने पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि फूड जो है स्टमक के बाद में कहाँ एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की एवरेज लेंथ जो है ह्यूमन बीइंग में वो 7 मीटर्स तक होती है। 7 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये कोइल्ड रूप में होती है, कोइल्ड फॉर्म में होती है, इस कारण हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ये समा जाती है, मुड़ी हुई होती है। यह स्टार्ट होती है स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से और एंड हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक एंड एंड्स एट द लार्ज इंटेस्टाइन। मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड का मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। लगभग सारा फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूोडेनम जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यह स्टमक से अटैच होता है। ड्यूोडेनम स्मॉलेस्ट पार्ट है, अटैच टू स्टमक, और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है ड्यूोडेनम का कि यहाँ पे फूड का बायोकेमिकल डाइजेशन हो जाता है एंजाइम्स के द्वारा। फूड का बायोकेमिकल डाइजेशन यानी फूड जो डाइजेस्ट होता है, हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है फूड का, तो वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट में, जो कि बायोकेमिकल डाइजेशन कहते हैं जिसको, और वो एंजाइम्स के द्वारा होता है। तो फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मैक्सिमम, और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, ड्यूोडेनम पार्ट में होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका जेजुनम। जेजुनम जो है सेंट्रल पार्ट होता है। जेजुनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सेंट्रल पार्ट है, और यहाँ पे जो फूड ड्यूोडेनम में डाइजेस्ट हो जाता है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डाइजेस्टेड इन ड्यूोडेनम, यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। और किस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसका डाइजेशन ड्यूोडेनम में हो चुका है। इसको यानी एब्जॉर्प्शन करने के लिए जेजुनम में स्पेशल सेल्स होती है, उनका नाम है, उन सेल्स का एंटीरोसाइट्स, जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का। यह टर्मिनल पार्ट है, यानी लास्ट या थर्ड पार्ट है। यह ओपन्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अपने को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर एंड होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो इलियम पार्ट से होती है। इलियम जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, और जिस फूड का एब्जॉर्प्शन जेजुनम में नहीं हो पाता है उस फूड का एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, जैसे कि बाइल सॉल्ट और विटामिन है। जिस फूड का एब्जॉर्प्शन जेजुनम में नहीं हो पाता है उस फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो इलियम में होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा या एक्सेसिव बाइल सॉल्ट और विटामिन्स। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन था जो आज हमने पढ़ा। पिछले वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक। आज मैंने इसका थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करवाया इस वीडियो में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।